पर गॉड्स रेन के इतने रेडर्स को देख रहे, वांटेड को वहां पे स्पॉट किया गया, डैमेज देने की कोशिश, लेकिन वो जो नॉक था वो आया नहीं, वो नॉक वहां पे निकालना था। बट चलिए, पंक वो है जिन्होंने वो काम पूरा किया, क्रिस के ऊपर वो नॉक निकाले और अब अलीबाबा रेडर्स वो थोड़ा रुक चुके हैं, उनके पास ज्यादा ब्रीदिंग स्पेस भी आपको देखने को नहीं मिलेगा। वहीं दूसरी तरफ ट्रू रिपर्स एक बार फिर से उनकी मुश्किलें बढ़ी और एडमिनो वो जो ऑफ गार्ड एंगल क्रिएशन का काम है इनका, एक बार फिर से बहुत उम्दा किया। राउंड 3 में भी इसकी झलकियां हमें देखने को मिली थी और वो ग्रेनेड वो फ्रैगर को डाउन करके जाएगा, एडमिनो वो प्रेशर क्रिएट करते हुए, पंक उनके हाथ में ग्रेनेड और अलीबाबा रेडर्स का अब यहां से बचना बहुत ज्यादा मुश्किल। मैं बस देख रहा हूँ BO7S थर्ड पार्टी करते हुए वो नजर आए और अलीबाबा रेडर्स के एक खिलाड़ी को उन्होंने डाउन भी किया था, पर एडमिनो उनका वो जो ग्रेनेड आगे गया, फ्रैगर डाउन थे, उनका जो एलिमिनेशन है वो हमने देखा। इस पावर बहुत समय पहले एलिमिनेट हो गए थे, पंक वो डाउन है और ये बढ़िया कॉल रही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक की तरफ से कि भाई आपका एक प्लेयर डाउन है, पहले रिवाइवल पर ध्यान दिया जाए। जॉनथन है जो रिवाइव कर रहे हैं अपने प्लेयर गॉडलाइक को। जॉनथन उन्होंने वो फुट सुने जरूर, जी नहीं कहीं और वो जो ग्रेनेड है वो गया और अब तो जॉनथन ने साफ साफ देख लिया क्रिस को, पर एडमिनो वो एक दूसरे एंगल से आएंगे और ये दूसरा फिनिश जोन के खाते में जाएगा, सर्कल के अंदर भी वो मौजूद और अब इंतजार है अगले जोन के शिफ्ट का। और यहाँ से निकाल सकते हैं नियो, वो बेहतर खेलते हुए नजर आए और 100 में उनको भी टेक डाउन किया गया, यानी कि इस फाइट में टीम रेकनिंग वो पूरी तरीके से बैकफुट पर, जस्टिन वो हाथ में नेड लेके दौड़ रहे थे, उनको भी टेक डाउन किया गया और अब एक 1v2 की सिचुएशन जहां पे नियो वो पीठ दिखा के जा रहे और डेस्ट्रो वो तो हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के अगेंस्ट फाइट में इन्वॉल्व और वो जो आईजीएल वर्सेस आईजीएल की बैटल थी वहां पे डेस्ट्रो वो बेहतर हुए हैं साबित। पर अभी हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक दूसरी तरफ एडमिनो ओटीआर के अगेंस्ट वो फाइट, ओपनिंग तो निकाली गई, देखना चाहूंगा कि वहां पे क्या नतीजा बेहतर आ सकता है। एडमिनो अटैक करते हुए देखने को मिल रहे, स्मोक का सारा जिसमें वो कवर की तरह स्मोक को इस्तेमाल कर रहे हैं, अपने एचपी को भी रिकवर करना वो बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन व्हीकल उठा के आगे जाना क्या ये गलत कॉल हो सकता है। एडमिनो डैमेज अपने ऊपर बहुत ज्यादा ले लिए व्हीकल से निकलने के दौरान, लेकिन रीसेट करने का जो वो टाइम चाह रहे थे वो बाकी खिलाड़ियों की वजह से मिलता हुआ देखने को मिल जाएगा। पेन इज लाइफ, क्या संभाल पाएंगे इस फाइट को? बहुत मुश्किल है, वो बहुत दूर है अपने बाकी प्लेयर्स से और सिर्फ 2 प्लेयर्स अब बचते हुए 4TR के। जोन के अंदर एडवांटेज उनको मिला नहीं, जैसा मैंने पहले बताया ओपन एरियाज, बट यहाँ पे टीम फॉरएवर को देखिए हुए सबसे पहले वो डाउन हुए, टीम सोल का रश आया, ये रश करना बनता भी था, बिकॉज़ जोन का एडवांटेज उनके पास नहीं, बट मान्या स्पीड की कम है, शॉट्स उसके ऊपर भी आते हुए यहाँ पे मान्या को अपनी टीम के लिए क्लच करके जाना पड़ेगा और जा ही नहीं पाया थंडर। प्रेशर इज ऑन, मान्या इन क्लच सिचुएशन में कई बार उन्होंने क्लच करके दिखाया, बट थंडर को देखिए पहले वो फिनिशेस बटोरते हुए, बट अभी भी काम खत्म हुआ नहीं है। थंडर को समझना पड़ेगा कि इस फाइट को जीतना जरूरी, अगर इस फाइट को जीता गया तो अपने 3 खिलाड़ियों को रिवाइव देके जा सकते हैं और फाइनली वो रिवाइव देने का कारवां स्टार्ट हुआ है। लेकिन मान्या कैस ग्रेनेड के साथ कंफर्मेशन ढूंढ पाएंगे? फिलहाल जवाब तो मुश्किल है, क्योंकि आप देखिए एक एक करके टीम सोल के प्लेयर हमें खत्म होते हुए देखने को मिल रहे हैं। गॉड्स रेन के भी खिलाड़ी पीछे इंतजार कर रहे हैं कि अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए, गॉड्स रेन वो एक एक करके अपने खिलाड़ियों को गवाते हुए, बट जॉनथन क्या ये ग्रेनेड कनेक्शन बना के जा सकता है? बीएड बाबा के ऊपर वो कनेक्शन बनाने की कोशिश, लेकिन अभी कामयाब हुए नहीं है और वो सरप्राइज दे सकते हैं। स्मोक से निकलते ही हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक उनके ऊपर वो खतरा आ सकता है, लेकिन बीएड बाबा उन्हें भी गिराया गया और इस पूरे सिचुएशन को हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक अपने फेवर पे लेते हुए, कोको को देखिए उन्होंने समझदारी दिखाने की कोशिश तो करी, उन्होंने गॉड्स रेन को जरूर हराया और वो यहाँ से बच के निकलना चाहते थे, बट वो सफलता नहीं मिली उनको। बट हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक बिल्कुल सही समय पे यहाँ पे पहुंचे, वो थर्ड पार्टी को अंजाम दिया और कम समय में इतनी सारी फाइट्स हमने देखी, बट रेकनिंग अब उनकी बारी है फाइट करने की। एगी गेमिंग के ऊपर जरूर एक नॉक निकाला, इसका फायदा हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक के खिलाड़ी भी निकालना चाहते, बट एस पावर तो थोड़े से ओपन में आए, जरूर डैमेज पड़ा उनके ऊपर, बट एस पावर का वो नेड काम करके गया है, मर्नक्स को डाउन करके गया है और अब बारी है रश करने की। बट एगी गेमिंग क्या इस 2 तरफा वार में वो सरवाइव कर पाएंगे? वहीं दूसरी तरफ ओरांगुटान आखिरी प्लेयर का भी पतन, पर ठीक है अपने आज के मैचेस डिसेंट खेले हैं ओरांगुटान ने। एग्जैक्टली, बट सामने से आप देखिए वो ग्रेनेड जिस तरीके से आ रहे, एक दूसरे को डैमेज ही देने की कोशिश। टीम एगी को समझना पड़ेगा कि वो एकजुट एक साथ है, अगर एक भी अच्छा ग्रेनेड आया तो मुसीबत में आपको डाल सकता है। एडमिनो का भी वहाँ पे नॉक हो जाना और दोनों खिलाड़ियों की आप पोजिशनिंग देखे जो बचे हुए हैं वो रिवाइव देने के लिए आगे जाना पड़ेगा और ऐसे में आगे बढ़ना वो आपके लिए बहुत ज्यादा खतरनाक साबित होने वाला है, लेकिन पंक को तो आगे आना ही पड़ेगा। वो शानदार नॉक, बट सोम में दूर से उन्होंने कवर फायर जरूर दिया है, वो नॉक जरूर निकाला है, प्रो नेट्स उनके ऊपर भी आते हुए, बट बाल वो बचने की कोशिश कर रहे थे। नीचे हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक आ चुकी है, जेडी गेमिंग एचपी उनके पास है नहीं, वो फिर भी आगे जाते हुए, ये अलग ही केओस है जो एगी गेमिंग अपने आप को पाती हुई, जिसमें बचेगी द लास्ट वन स्टैंडिंग। मुश्किलें बहुत,
और अब वो कहीं जा भी नहीं पाए। एक तरफ रेकनिंग थी और दूसरी तरफ हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक। लेकिन आप देखिए वो थर्ड पार्टी करने की कोशिश में आए थे अलीबाबा रेडर। अगर उन्हें मौका मिला तो इस फाइट को अपने नाम कर सकते हैं, लेकिन पीछे से लाइबिलिटी जो कि सरवाइव कर रहे थे उन्हें भी मौका मिल गया इस फाइट में इंटर करने का। दूर से वो नॉक निकाला गया। ये डिसाइडर ग्रेनेड हो सकता है ना पंग, उन्हें रिवाइव देना जरूरी है। एडमिनो सही वक्त में टच करना था और सही वक्त में टच किया गया, लेकिन उसके बाद ये डिसाइडर ग्रेनेड हीरो एक्सट्रीम गॉडलाइक इस मैच से हमें बाहर होते हुए देखने को मिल जाएंगे चौथे स्थान पे।